आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? एक्सेल पढ़ेंगे। आज एक्सेल का पहला दिन है। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि किसी भी एप्लीकेशन को जब हम ओपन करते हैं तो कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? सर्च बॉक्स में। सर्च बॉक्स में जाते हैं और क्या लिखेंगे? अगर एक्सेल स्टार्ट करना है तो क्या लिखेंगे? EXCEL। अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा तो एक्सेल आ जाएगा। इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे। लेफ्ट क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस नजर आएगा, जिसमें सबसे पहला चीज क्या नजर आएगा? ब्लैंक वर्कबुक। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वर्ड पढ़ रहे थे और वर्ड को डॉक्यूमेंट के नाम से जानते थे। डॉक्यूमेंट क्या होता था? एक ब्लैंक पेज होती थी जिसमें हम लोग काम करते थे। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्कबुक, जिसे एक्सेल के नाम से जानते हैं और इसी का दूसरा नाम स्प्रेडशीट है। क्या है? स्प्रेडशीट। यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक, तो इस तरह से क्या होगा? ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? बहुत सारे सेल है। छोटा छोटा घर नजर आ रहा है ना? इनको क्या कहेंगे? सेल कहेंगे। जब कॉलम और रो को मिलाया जाता है, ऐसे और ऐसे वाले को जब मिलाया जाता है तो एक छोटा छोटा घर बनता है, उसे क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। सभी सेल का अपना अपना एक प्रॉपर एड्रेस है। अभी हम जिस सेल पर क्लिक किए हैं वो एक्टिव सेल कहलाएगा। कौन सा सेल कहलाएगा? एक्टिव सेल। और इसका एड्रेस क्या है? तो G10। क्या एड्रेस है? G10। जहां पर हम क्लिक किए वो G10 है। अभी यहाँ पे क्लिक किए, बताइए कौन सा एड्रेस है? E4। अभी यहाँ पे क्लिक करेंगे, कौन सा है? L4। इसका एड्रेस क्या हो गया? L4। तो एड्रेस समझ में आ गया। इसको क्या कहेंगे? कॉलम। कॉलम ABCDEFGH, ये क्या है? कॉलम है। और ये कॉलम कहां तक हो सकता है? इससे आगे भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसके आगे भी आपको दिखाते हैं, XFD तक है। और ये कैसे हुआ है? तो ये हुआ है, देखिए ये जो हुआ है ABCD से लेकर Z तक खत्म हुआ है। Z जैसे खत्म हुआ दोबारा क्या हुआ? AB AC AD। जैसे ये AZ तक जाएगा, AZ तक जाएगा, फिर क्या शुरू होगा? BA BB BC, इस तरह जाएगा, फिर वो Z तक जाएगा। तो इस तरह से कहां तक गया है मेरा? XFD तक। अब अगर FX ये XFD की संख्या अगर पूछा जाए काउंट करके कि ये कितना है, जैसे A से लेके Z तक काउंट करते हैं तो कितना होता है? 26। लेकिन XFD को अगर काउंट करेंगे तो ये कितना होगा? मालूम नहीं है। इसको हम कैसे काउंट करेंगे ये बताते हैं, कैसे काउंट करना है। इसके बाद अगर इस यहाँ पे बात करें 1 2 3 4, इसको क्या कहते हैं? इसको कहेंगे रो। रो नंबर नहीं, रो। ये कॉलम हो गया और ये क्या हो गया? रो हो गया। इसकी संख्या कितनी है? तो एक वर्कबुक के अंदर एक सीट में टोटल जो कॉलम रो की संख्या होती है वो होती है 10,48,576। 10,48,576 इतने रो की संख्या होती है। अर्थात इसका मतलब ये है कि सीट 1 में हम इतने लोगों का एंट्री कर सकते हैं। उसी तरह अगर यहाँ पे प्लस पर क्लिक करेंगे तो सीट 2 आएगा और सीट 2 में फिर हमको उतना ही रो मिलेगा, उतना ही कॉलम मिलेगा। इसमें भी हम उतना ही एंट्री कर सकते हैं। कितना? 10,48,576। और इसमें भी कॉलम की संख्या उतनी ही होगी। तो सबसे पहले सीट 1 के अंदर आते हैं और यहाँ पे हम लोग कॉलम और रो की संख्या निकालने के लिए सीखते हैं। तो लास्ट में अभी हम कैसे आए? तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस किए तो सबसे लास्ट में पहुंच गए। कंट्रोल के साथ अगर हम अप एरो प्रेस करेंगे तो सबसे फर्स्ट में पहुंच जाएंगे। उसी तरह कॉलम में लास्ट में जाने के लिए कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो करेंगे, राइट एरो करेंगे तो लास्ट में पहुंच जाएंगे, और कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो करेंगे तो फर्स्ट में पहुंच जाएंगे। अभी हमको सबसे पहला चीज सीखना है, क्या? काउंट करना है कि क्या कॉलम एंड रो की संख्या। तो यहाँ पे एक हेडिंग बनाएंगे और हेडिंग बनाने के लिए हम कुछ इस तरह से कर लेंगे। इस तरह से कितना से कॉलम लिए? 1 2 3 कॉलम और 3 रोज सेलेक्ट किए और इसको क्या कर लेते हैं? इसको कर लेते हैं यहाँ से मर्ज। ये रहा मर्ज एंड सेंटर। मर्ज का मतलब होता है कंबाइन होकर एक हो जाना, सेंटर का मतलब होता है बीच से लिखाना कुछ भी। तो यहाँ पे हम लिख दिए कॉलम एंड रो। हेडिंग क्या दे दिए? COLUMN, कॉलम एंड रोज। रोज ये दे दिए।
अब इस सेल में अगर इस टेस्ट को बड़ा करना हो तो या तो इसको सेलेक्ट करके हम बड़ा करेंगे, या तो बाहर क्लिक करेंगे और विदाउट सेलेक्ट किए हुए, तो बाहर क्लिक किए फिर यहाँ पे क्लिक किए, अब बिना सेलेक्ट किए हुए भी करेंगे तो ये बड़ा छोटा होगा। बात समझ में आया? अगर ये सेल एक्टिव है तो एक्टिव सेल में टेस्ट को सेलेक्ट करके बड़ा या छोटा करेंगे, और अगर टेस्ट सेलेक्ट नहीं करनी है तो क्या करेंगे, बाहर क्लिक करेंगे फिर इस सेल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद फॉन्ट के जितने भी सारे ऑप्शन है वो सारा ऑप्शन काम करेगा। ठीक है, तो यहां से हम इसको अब क्या करते हैं, इसको ये भी तो बॉटम में है, सेंटर में है लेकिन बॉटम में है, थोड़ा सा इसकी हम ये हाइट इस तरह से बढ़ा लेते हैं, ऐसे खींच के, इसको पकड़ के ऐसे खींच लिए बड़ा हो गया, इसको पकड़ के ऐसे खींच लिए बड़ा हो गया। ये खुद से हम बड़ा छोटा कर सकते हैं, जितना बड़ा चाहिए उतना कर सकते हैं। यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया, इस तरह से कर दिए। अब ये जो लिखा हुआ है वो कहाँ है, बॉटम में है, उसको हमको करना है मिडिल में, तो ये ऊपर वाला जो मिडिल है यहाँ पे क्लिक करें, मिडिल में चला गया। अगर टॉप में करना है तो ये टॉप में चला गया। उसी तरह अगर ये लेफ्ट में करना है हमको तो इधर से लेफ्ट हुआ, और ये राइट हो गया, और ये सेंटर हो गया। तो एक सेंटर ये हो गया, दूसरा सेंटर ये हो गया। तो हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली अगर सेंटर करेंगे तो ये बीचों बीच में आ जाएगा, आ गया। इसके बाद यहाँ से इसकी साइज को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, बढ़ गया। यहाँ पे हम लिखते हैं कॉलम, COLUMNS, कॉलम्स, एंड नीचे क्या लिख देते हैं, रोज। इसकी भी साइज बढ़ा लेंगे, कैसे, सेलेक्ट करेंगे दोनों को इस तरह से और साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, यहां से दोनों को सेंटर कर लेंगे, हो गया। इसमें हम चाहे तो कलर कर सकते हैं, मान लो कि यहाँ पे गए, यहाँ पे ये हुआ टेस्ट कलर, और ये हो गया फिल कलर, मतलब बैकग्राउंड कलर। तो टेस्ट की जो कलर है वो क्या है, ब्लैक। अगर इसको करना है व्हाइट तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये व्हाइट हो गया। अब व्हाइट में व्हाइट दिखेगा तो फिल कलर में आगे क्या कर लेंगे, दूसरा कलर ले लेंगे, दिख गया। यहाँ पे भी हम फिल करा सकते हैं, कोई भी कलर यहाँ पे दे सकते हैं इस तरह से, यहाँ पे भी फिल करा सकते हैं, और यहाँ भी हम कलर दे सकते हैं, कलर दे दिए। इसमें अभी हम बॉर्डर भी लगा सकते हैं, सेलेक्ट करेंगे, और बॉर्डर के लिए फॉन्ट ग्रुप में यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे, करेंगे ऑल बॉर्डर, तो बॉर्डर भी लग जाएगा, सेपरेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे कॉलम की संख्या निकालने के लिए फार्मूला नोट्स करना है, आज से सिर्फ फार्मूला ही पढ़ना है। अगर ध्यान से पढ़ोगे तो प्रत्येक दिन आपको क्या पढ़ाएंगे, एक्सेल में ज़्यादातर फार्मूला ही यूज करना है आपको। यहाँ पे कॉलम की संख्या निकालने के लिए लिखेंगे इक्वल टू COLUMNS, कॉलम्स, एंड ब्रैकेट ओपन करेंगे, कॉलम्स ब्रैकेट ओपन करेंगे, और यहाँ पे हमको लिखना होगा, कॉलम की संख्या फाइंड करना है तो हम लिखेंगे A is to A, A is to A, सॉरी A is to A नहीं, 1 is to 1, 1 is to 1 ये लिखेंगे। कॉलम की संख्या लेने के लिए 1 is to 1 ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे, तो कितना आया, 16,384। मतलब XFD की जो वैल्यू थी, लास्ट कॉलम क्या था, XFD, ये था ना लास्ट वैल्यू इसका, जे ABCD का लास्ट में था XFD, और इसका जो वैल्यू हुआ कितना हुआ, 16,384। मतलब कॉलम की संख्या ABCD जो इस तरह से गया है वो इतने कॉलम है, 16,384 कॉलम है, ठीक है। और अगर रो की बात करें तो रो में हम लगाएंगे इक्वल टू ROWS, रोज ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे लिखेंगे A is to A और ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद जब हम इंटर करेंगे तो कितना बताए थे, 10,48,576, वही आंसर यहाँ पे आएगा, आ गया 10,48,576। समझ में आया कॉलम एंड रो कैसे फाइंड करेंगे, कोई दिक्कत, यहां तक किसी को दिक्कत है, नहीं। ये समझ में आया ना कॉलम एंड रो कैसे निकालेंगे। इस तरह से हम कॉलम एंड रो की संख्या निकाल लिए। इसके बाद क्या करना है, ये वीडियो हम भेज देंगे ग्रुप में जिसको दिक्कत है, ठीक है। आप लोग फिर से वीडियो देख के कर लीजिएगा जहां दिक्कत होगी। तो पहले आप इसको नोट्स कर लीजिए कॉपी में, आपको निकालना क्या है, करना क्या है, ठीक है। ये आप इसको नोट्स कर लीजिए कि क्या क्या निकालना है और क्या क्या करना है। जिसके पास मोबाइल है फोटो खींच लीजिए, बाकी वीडियो हम आपके ग्रुप में भेज देंगे।
और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक वगैरह भी कर देना है, ठीक है। ये आपको फायदा होगा क्या कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम लाइव क्लास भी आपको दे देगा। अगर कोई एब्सेंट रहेगा घर में तो घर से भी क्लास कर सकते हैं, ठीक है। आपका एक भी क्लास उसकी मिस नहीं होगा तब। चलिए इसके बाद क्या बोले, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब समझते हैं। देखिए क्लिपबोर्ड ग्रुप, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्लिपबोर्ड ग्रुप होम टैब में है और होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप को आज क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। क्लिपबोर्ड ग्रुप में पहला क्या है आपका कट। कट क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट को मूव करने का काम करता है। मान लीजिए रो नंबर 4 जो है इसको कट करना है और 8 पर इसको पेस्ट कर देना है। तो क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे रो नंबर 4 को, यहां से करेंगे कट। जैसे कट करेंगे तो ये इस तरह से चलने लगेगा। जहां पर पेस्ट करना है आपको वहां पे क्लिक कीजिए और ये पेस्ट ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो देखिए यहां से 4 नंबर से ये हट के कहां आ गया, मूव हो गया। क्या हो गया, मूव हो गया। अगर मान लीजिए कॉपी करें तो क्या होगा, यहां भी रहेगा और वहां भी रहेगा, दोनों जगह रहेगा। कॉपी हो जाएगा, नकल हो जाएगा। देखिए कॉपी करते हैं, सेलेक्ट किए, कॉपी किए और मान लीजिए इसी चीज को 4 नंबर पे लाना है तो यहाँ पे क्लिक किए और क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो देखिए यहां भी आ गया और यहां भी आ गया। अब ये ऐसा इसलिए आ रहा है, हम कट करके मूव किए तो फार्मूला तो नहीं हुआ था कॉपी। फार्मूला को कॉपी करने के लिए हमको यहाँ पे कॉपी करने में ऑप्शन भी है, कॉपी एज पिक्चर किया, नॉर्मली कॉपी कर लिए। लेकिन पेस्ट करने के समय क्या करना होगा, हमको ध्यान देना होगा। पेस्ट करने के समय क्या, यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन है पेस्ट करने का। ये नॉर्मल पेस्ट हुआ, फार्मूला आज पेस्ट हुआ। फार्मूला आज पेस्ट करेंगे तो फार्मूला के साथ वो पेस्ट होगा। पहले इसको फिर से कर लिए कॉपी, यहाँ पे जो था इसको कर दिए क्या, इसको यहाँ से रिमूव करा देते हैं। रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो यहाँ पे आके इसको कर देंगे डिलीट रोज, तो ये डिलीट हो जाएगा। एक रोज और हम इंसर्ट करा लेते हैं इस जगह, क्योंकि हमको वहाँ पे पेस्ट करना है। तो इंसर्ट सीट हो आ गया खाली। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको पेस्ट करना है। तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। कॉपी तो जैसे करते हैं कॉपी वैसे ही करना है, लेकिन पेस्ट करने के लिए हमको देखना होगा कि कौन सा यहाँ पे ऑप्शन हम यूज करेंगे। कि देखिए सब कुछ आ जाएगा, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है, रीजन ये है, देखिए यहां से किए तो आ गया, ठीक है। पेस्ट वैल्यूज तो ले लिया, समझ में आया कैसे। हम नॉर्मल कॉपी तो नॉर्मल ही होता है, लेकिन पेस्ट करने का बहुत सारा तरीका है। हो सकता है कि यहाँ पे जो फार्मूला लगाए हैं वो फार्मूला आप यहाँ पे नॉर्मल पेस्ट कीजिएगा तो नहीं होगा, तो फार्मूला के साथ पेस्ट कीजिएगा तो वहां पे वैल्यू आ जाएगा। आ गया अभी वैल्यू, समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत। आज इतना ही रहने दें, आगे बताएं भी। रोज एंड कॉलम्स निकालना है, इसको रिपीट कर देंगे अगर नहीं समझ में आया तो, ठीक है। चलिए वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, इसको क्लोज कर लेते हैं।